तो प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 14 जो कि आपको 5 अक्टूबर को मिलेगी। और ये वर्कशीट 10th क्लास की है, साइंस की वर्कशीट है। आप सभी बच्चे कार्बन और इसके यौगिक के बारे में ही पढ़ रहे हैं। कार्बन के क्या विशिष्ट गुण है जिसके कारण हम पढ़ रहे हैं, तो हमें इसकी चतुर संयोजकता याद रखनी है कि इसकी 4 संयोजकता होती है। ये 4 इसके पास से लाइनें हमें याद रखनी है कि इसकी संयोजकता है 4। ठीक, एक ये सहसंयोजी आबंध बनाता है, ये कभी भी C4+ नहीं बनाता, C4- नहीं बनाता। ठीक है, एक ये आपस में C कितने जोड़ सकते हो आपस में। ठीक है, बहुत बड़ी लंबी चेन बन सकती है। कार्बन ज़्यादातर हर एक चीज़ से जुड़ जाता है बेटा। ये कौन कौन से अन्य तत्वों से जुड़ सकता है, जैसे कि हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन सब के साथ आबंध बना सकता है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला हमने पढ़ी। हमने ये भी पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन 3 तरह के होते हैं। एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन और अगला होता है एल्काइन। ये हम पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ रिव्यू आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ बेटा। ठीक, तो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला जिसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है, वही हाइड्रोकार्बन होते हैं। उसके अंदर से अगर किसी H को हटा दिया जाए, ठीक है, उन यौगिकों में से अगर H को हटा दिया जाए, तब कौन आके बैठ सकता है? वहाँ पे आके बैठ जाएगा विषम परमाणु। और विषम परमाणु कुछ भी हो सकता है, वो चाहे हैलोजन हो सकता है, चाहे ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन या सल्फर। ठीक, ऐसे समूह जो ये विषम परमाणु ना कुछ समूहों में उपस्थित होते हैं। मतलब ये ऑक्सीजन या हेलो मतलब यहाँ दिया हुआ है, देखो हेलो मतलब या तो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा। ठीक, या ऑक्सीजन, ये किसी प्रक्रियात्मक समूह में उपस्थित होते हैं। ठीक, विषम परमाणु और वे प्रक्रियात्मक समूह जिनमें ये उपस्थित होते हैं, ठीक, ये हाइड्रोकार्बन को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। ये गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये उनके ऊपर निर्भर करता है जो प्रक्रियात्मक समूह उससे आगे जुड़ गया। ठीक, अब बात करते हैं। अच्छा, पिछली वर्कशीट के अंदर बेटा मैंने आपको बताया था कि नाम कैसे रखे जाते हैं। नाम रखने के लिए किसी तत्व का, हाइड्रोकार्बन का, हमें उसका नंबर पता होना चाहिए। C का नंबर कितना है, उसके हिसाब से उसका नाम रखा जाता है। जैसे C अगर 1 है तो मैथ नाम आगे जोड़ना है। बात फिर देखेंगे, वो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। ठीक है, 3 हमें पता है हमारे पास। एक एल्केन है, एल्केन मतलब पीछे जुड़ जाना है एन। क्या जुड़ जाएगा? एन। जैसे अगर मेरे पास है C2H6 तो मैं उसको बोलूँगी एथ, और ये आ रहा है एल्केन में, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एथेन। ठीक है, जैसे मेरे पास मान लो C5H12 है तो ये तो आ गया पेंट में, क्योंकि C का नंबर है 5 तो पेंट तो आगे लगना है। और ये किस में है? एल्केन का उदाहरण ले रही हूँ, पेंटेन। ठीक, अगर यही मैं उदाहरण किसका ले लूँ? एल्कीन का ले लूँ बेटा। किसका ले लूँ? एल्कीन। एल्कीन का उदाहरण लेने का मतलब है कि मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगी CnH2n। ठीक, अब यहाँ क्या फॉर्मूला बन गया? C5 है अगर तो H हो जाएंगे, 2 गुना 5 10। ठीक, अगर मेरे पास ये दिया हुआ है तो मैं पेंट तो आगे लगाऊंगी, साथ में क्या जोड़ दूंगी? यहाँ से इन, तो क्या बन गया? पेंटीन। ठीक, अगर यहाँ पे एल्काइन होता, मतलब एल्काइन अगर मैं लिखती यहाँ पर तो क्या होता? इसका फॉर्मूला बन जाता CnH2n-2। बात आ गई समझ? तो यहाँ पर C अगर 5 होता तो 10 में से 2 गया, H बच गया 8। ये देखते ही मुझे पता लग जाता दुगना नहीं हो रहा, जमा भी नहीं हो रहा, घट रहा है, एल्काइन है,
तो मैं जोड़ देती इसके पीछे पेंटाइन। बस कितना आसान है ना नाम रखना इनके। इसलिए ये चार्ट आपको कॉपी में बनाना है बेटा, बिल्कुल ऐसी एक टेबल आपको कॉपी में बनानी है ज़रूर। सभी बच्चों को स्कूल खुले हुए होते हैं, आपकी टीचर खुद बनवा देती हैं। अब स्कूल नहीं खुले हुए तो आप पढ़ रहे हो यूट्यूब से, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो आपको ये बनानी है टेबल हर एक बच्चे को। ये आपको वर्कशीट में नहीं दी हुई, लेकिन ये आपको टेबल हर एक बच्चे को कॉपी में बनानी है। जो मैंने आपको टेबल बनवाई है बेटा, वो टेबल यहाँ काम आएगी जब हम इनके नाम रख रहे होंगे ना, जब हमें इनके नाम IUPAC नेम देने होंगे, तब वो नाम काम आएंगे सारे जो हमने टेबल में लिख लिए। और फिर टीचर चाहे टेस्ट ले ले ऑनलाइन, चाहे वैसे, आपको अच्छे से टेबल याद है, आप फटाफट नाम सही बिल्कुल बताओगे। चलिए अब आती है बात कौन से समूह जुड़े। मैंने कहा प्रक्रियात्मक समूह जुड़ जाते हैं हाइड्रोकार्बन के साथ, तो कौन से हैं वो हैं आपके पास बेटा ये 5 जो हमें याद करने हैं इस क्लास के लिए। NF है। कौन कौन से हैं? हेलो, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। पढ़ रहे हैं सारे मेरे साथ साथ? मैं मार्किंग तो ना करूं? देखो, हेलो, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इनकी पहचान देख लो, ये जुड़ा हुआ होगा Cl या Br। अगर हेलो होगा तो, एल्कोहल होगा तो पीछे OH जरूर लगा हुआ होगा, एल्डिहाइड होगा तो पीछे ये लगा हुआ होगा CHO ग्रुप, कीटोन होगा तो कहीं बीच में ये लगा होगा। ठीक, ऐसे ही अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा तो वो भी सबसे पीछे लगा हुआ होगा COOH। ये विषम परमाणु कभी पूछे नहीं जाते। विषम परमाणु मतलब जो इसमें अलग लगा हुआ है C और H के अलावा। बताओ, इसमें लगा हुआ है ClBr, C और H के अलावा इसमें लगा हुआ है ऑक्सीजन, C और H के अलावा क्या लगा हुआ है? ऑक्सीजन। इसमें भी ऐसे, इसमें भी C और H के अलावा अलग से लगा हुआ है ऑक्सीजन, और लास्ट में भी अलग से लगा हुआ है ऑक्सीजन। बस ये विषम परमाणु है। चलिए अब बात करते हैं, ये जो आबंध दिया हुआ था, आबंध और त्रिआबंध कार्बन बनाते हैं आराम से। जो एल्कीन है ये वाला, आपको पता है द्विआबंध वाला एल्कीन होता है। त्रिआबंध, ये मिस प्रिंटिंग है बेटा, इसको सही कर लो। यहाँ 3 आबंध है, 1 2 3। ठीक है, ये है आपका एल्कीन और ये है आपका एल्काइन। राइट, चलिए आगे चलिए। चलो, हेलो कार्बन्स, सॉरी हेलो ग्रुप्स के अंदर क्लोरीन और ब्रोमीन, मैंने अभी बताया क्या जुड़ जाएगा पीछे? क्लोरीन जुड़ गया, पहचान हो गई। OH ग्रुप जुड़ गया, अरे ये तो अल्कोहल है। CHO जुड़ गया, इसका मतलब एल्डिहाइड है। कीटोन जुड़ गया, कीटोन का, और यहाँ भी मिस प्रिंटिंग है बेटा, ये यहाँ नहीं यहाँ लगेगा आके। ठीक है, ये यहाँ से हटा देना, ये यहाँ नहीं लगाना है, ये यहाँ बीच में है, तो ये कीटोन है। ठीक, अगले वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल और द्विआबंध और त्रिआबंध आपको दिखाई दे रहे हैं। नाम कैसे रखते हैं आप ये देख लो बेटा। अगर नाम रखने की बात पे आए तब नेमिंग है इसके अंदर। पहले क्वेश्चन बहुत आसान है, तो वर्कशीट तो यूं मिनटों में कर लोगे आप लोग। नेमिंग भी नहीं दी हुई, नेमिंग भी हम अगली वर्कशीट में सीखेंगे। चलिए बोलिए बच्चा, क्या क्या है? प्रक्रियात्मक समूह को सिर्फ पहचानना है, बताओ। CH, यहाँ पे CH ये तो नहीं है, ये कौन सा है? ये वाला ग्रुप है अलग से, CO ग्रुप। कौन सा है इसका नाम? कीटोन। पीछे ऊपर था ना कीटोन, वही हमें यहाँ पे लिखना है, कीटोन समूह। ठीक, यहाँ लिखा हुआ है देखो बेटा, कीटोन समूह। तो यहाँ भी आप कीटोन लिख दूं मैं, आप अपने आप लिख लोगे कीटोन समूह। और उसकी पहचान क्या थी? ये, तो आप यहाँ पे इसको अलग से कलर कर देना CO को। ऐसे यहाँ ये लिखना पूरा, और यहाँ पे रंग अलग कर देना कोई भी इसके बीच में, कि अलग से पहचान हो जाएगी। लो ऐसे ग्रुप में यहाँ OH लिखा हुआ दिखा देना, लेकिन मेरे पास तो पेन नहीं है, कलर नहीं है, आप लोग अच्छे से करना है। ऐसे OH अलग से दिखता हुआ लिखना, और इसमें लिखना यहाँ अल्कोहल समूह। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर, और कई बच्चे हैं नहीं करना चाहते कलर्स वगैरह, कोई बात नहीं,
उनके लिए क्या करें फिर, हम पेंसिल का यूज़, जो भी पेन का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे यू मार्क कर देंगे और लिख देंगे ये है एल्डिहाइड समूह। अब यहाँ पर भी हम COOH को करेंगे और इसको लिखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो ये दिया हुआ है, नाम लिखना पूरा। यहाँ BR है, हेलो, ठीक है, समूह, हेलो समूह, पूरा लिखना सब में। मेरे पास जगह थोड़ी कम है बेटा, आपके पास पेंसिल है, पेन है, आराम से यूज़ करना। ये हेलो की जगह यहाँ ब्रोमो लिख देना बेटा, और यहाँ पे क्लोरो लिख देना, ठीक है। यहाँ पे ब्रोमो जो ये दे रखा था और क्लोरो। तो वर्कशीट तो बहुत आसान थी, सभी बच्चों ने कर भी ली होगी, है ना, मेरे साथ साथ ही कर ली, वेरी गुड। सिर्फ मैंने एक चीज़ नहीं बताई थी, वो चार्ट, वो टेबल ज़रूर बना लेना। अगली बार हम इसमें नेमिंग करेंगे। 2 इसमें मिस्टेक्स थी, मिस प्रिंटिंग्स थी बेसिकली, वो मैंने आपको बता दी। एक इधर कर लेना, इसके अंदर त्रियाबंद लगा देना, और दूसरी जो मिस्टेक है बेटा वो इसके अंदर है आपकी, ये जो ग्रुप था, हाँ कीटोन वाली, इसके अंदर ये यहाँ पर नहीं है जबकि ये यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। चलो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर भी कुछ नहीं समझ में आता तो बाकायदा लिखना, साथ साथ चलते रहना। कैसे चलते रहना, जितना आपने पिछला पढ़ा है उसको ज़रूर पढ़ते रहना कार्बन का। और ये आपको टेबल दी हुई होगी, जिनके पास सपोर्ट मटेरियल अच्छा है, जिनके पास बुक है वो भी अच्छा है, दोनों में मिल जाएगा। जिनके पास बाई चांस दोनों में से कुछ भी नहीं है, ना बुक है ना सपोर्ट मटेरियल है, वो बच्चे क्या करें, वो इस टेबल को उतार लें। ये टेबल आपकी कॉपी में ज़रूर बना लेना। ये टेबल अगर बनी हुई होगी तो आराम से आप सारे समूहों को पहचान लोगे और इनके नाम भी लिख दोगे। नामकरण करना, UPSC नाम लिखना, वो मैं आपको अच्छे से अगली वर्कशीट में समझा दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।